नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKG के जी इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर का क्लास नोट्स, जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। क्लास नोट्स है, यदि यह बुक आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो सभी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। और यह जो है 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास नोट्स है। तो आज हम बुक की क्या है, जो दक्षिण भारत जो है चैप्टर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बुक की जो चैप्टर है दक्षिण भारत, जो स्टार्ट यहाँ से एक क्लास करा दी है, संगम काल और चेर वंश करा दिया गया है और बाकी बच गया पांड्य वंश। तो आज पढ़ाएंगे क्या, पांड्य वंश पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बने रहे इस चैनल पर। और यह सभी टॉपिक जो है क्वेश्चन बैंक आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को मन में चलता होगा कि आप खान सर का बुक कुछ पढ़ाए हैं और बाकी बात पार्ट छोड़ दिए, नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग कह रहे होंगे, आप लोग मन में चल रहा होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, खान सर का नोट्स इसीलिए क्लास नोट्स नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप लोग इस पर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग नहीं कुछ बोलते हैं, नहीं देते हैं और आप लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं। देखते हैं दोस्त, बहुत सारा बच्चा जो है, हम बोलते हैं कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ सर, ये क्वेश्चन ये जो है नोट्स पढ़ाइए। तो आप लोग को रेगुलर आप लोगों को पर डे जो है जल्द से जल्द सारे जो है क्लास नोट्स, इनका सभी नोट्स को ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते ही नहीं हैं कि हाँ आप लोग सर, आप इस क्लास नोट्स को आप सभी को आप क्या है ख़त्म कर दीजिए पढ़ा के। तो अगर आप लोग रेडी हैं, अगर आप लोग सभी क्लास नोट्स को अगर ख़त्म करवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप प्रतिक्रिया दें और ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें, और तभी हम जाके आप लोग क्या करेंगे, हमको भी मनोबल रहेगा कि हाँ आप लोग तैयारी हैं पढ़ने के लिए। तो आप लोग हम पर डे रेगुलर जो है इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग खान सर की अगर बैच लेना चाहते हैं तो खान सर पटना में जो खोले हुए हैं, किसान कोल्ड स्टोरेज क्या है, साईं मंदिर, मुसलमपुर हाट, पटना 6 नंबर में। तो आप लोग जाके वहाँ पे क्लास कर सकते हैं। खान सर बहुत बेस्ट टीचर है, तो आप लोग वहाँ क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो जाके आप ऑफलाइन वहाँ ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं इनके ऐप से। तो बहुत अच्छे टीचर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है, पांडव वंश। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पांड्य वंश। इसका अर्थ होता है कि प्राचीन देश, क्या प्राचीन देश अर्थ होता है। इसकी राजभाषा क्या, तमिल थी। इसकी राजभाषा, पांड्य वंश की राजभाषा तमिल थी। यह मातृसत्तात्मक था तथा मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगम का आयोजन किया था। तीनों संगम का क्या किया, आयोजन किया था। पांड्य वंश की प्रथम जानकारी क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से क्या है, मिलता है। प्रथम जो है पांड्य वंश की प्रथम जानकारी कहाँ से मिलता है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलता है। ठीक है। पांड्य वंश का क्षेत्र जो है तमिलनाडु के दक्षिण भाग में है। पांड्य वंश का जो है क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिणी भाग से क्या होता है, में मिलता है। और इनकी राजधानी मदुरै क्या है, मदुरै थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका राजकीय चिन्ह मछली कार्प था। क्या था, मछली था। और पांड्य वंश का प्रथम शासक नोडियोन था और इसने समुद्र पूजा प्रारंभ की। पांड्य वंश ने क्या किया, समुद्र पूजा प्रारंभ की। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक क्या है, नेडुजेलियन था। कौन था, नेडुजेलियन था। कौन था, सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने 290 ईस्वी में हुए क्या तलया लगानम के युद्ध में चेर, चोल तथा 5 अन्य राजाओं को एक साथ पराजित कर दिया। क्या कर दिया? एक साथ पराजित कर दिया। इसने 290 ईस्वी में हुए तलया लगानम के युद्ध में चेर, चोल तथा 5 अन्य राजाओं को एक साथ पराजित कर दिया। नेक्स्ट, इस वंश का अंतिम शासक नल्ली क्या वकोडन मरावर्मन राजसिम्हा तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं सदी आते आते पांडव वंश ने अस्तित्व विहीन हो गया। ठीक है, पांडव वंश के राजाओं का रोम के राजा से अच्छा संबंध था। रोम के राजा से क्या था? अच्छा संबंध था। इन्होंने अपने दूत रोम के राजा आगस्टसा के दरबार में भेजा था। किसके? आगस्टसा के दरबार में भेजा था। किसके? आगस्टसा के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडव वंश की राजधानी क्या है? मदुरै को त्योहारों का शहर कहते हैं। यहाँ का मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेख, महाभारत एवं रामायण से इस वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? मेगास्थनीज ने इस वंश को मावर नाम से वर्णन किया है। किस नाम से? मावर नाम से वर्णन किया है। और श्री मरा श्री वल्लभा अपने शासन काल में कई सिंचाई परियोजना क्या है? परियोजनाएं शुरू करवाई थी तथा इसके निर्माण में ईंट और ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरावर्मन राजसिंहाम तृतीय एक ऐसा पांड्य शासक था जिसने कुडम्बलूर में तंजावुर के चोल राजा का क्या विरोध किया था। नेक्स्ट, शिल्पादिकारम पुस्तक में नेदुजेलियम प्रथम का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश कहाँ तक है मेरे प्यारे दोस्तों? चोल वंश, तो उसके बाद वाक वंश। चोल वंश और कंप्लीट करा देते हैं। चोल वंश क्या मेरे प्यारे दोस्तों? चोल वंश, तो इसका अर्थ होता है, चोल वंश का अर्थ होता है नया देश। क्या? नया देश। और इसके बारे में प्रथम जानकारी जो है पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, पाणिनि की रचना का क्या है? अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल साम्राज्य तमिलनाडु के पूर्वी भाग में था। कहाँ था? पूर्वी भाग में था, तमिलनाडु के पूर्वी भाग में। ठीक है, और इसकी प्रथम राजधानी कहाँ था? उरईउरू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश की मुख्य राजधानी तांजौर थी। तांजौर जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश की दूसरी राजधानी कांचीपुरम थी। चोल वंश की दूसरी राजधानी कांचीपुरम जो तमिलनाडु में बनाई गई थी। इनका चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। और उराईउरू सूती वस्त्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कहा जाता है कि इस समय के सूती वस्त्र सांप की केंचुआ से भी पतले थे। क्या इस समय के सूती वस्त्र सांप की केचुली पोआ से भी पतले होते थे। चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था कि जितने क्षेत्र पर एक हाथी सोता था उतनी ही क्षेत्र पर उतना अनाज उगाया जा सकता है कि एक वर्ष तक 7 लोगों का पेट भरा जा सकता है। नेक्स्ट, चोल वंश का पहला शासक उरवपरे था। नेक्स्ट, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। इसने श्रीलंका जीत लिया और वहाँ 12,000 द्वारा
12,000 द्वार लाया और कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा बांध बनवाया। किसने? चोल वंश ने। यह भारत का पहला बांध है ना, लंबा बांध बनवाया। ये भारत का पहला बांध था और इसे ग्रैंड बांध कहते हैं। क्या? ग्रैंड बांध कहते हैं। करिकाल ने पुहार नामक बंदरगाह बनवाया, जिसे पुहार नामक बंदरगाह किसने बनवाया? तो करिकाल ने बनवाया, जिसे कावेरी पट्टनम कहते हैं। कावेरी पट्टनम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टनम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। एलोरा तथा पेरुनरी क्या है? पेरुनर किल्ली अन्य शासक थे। एलोरा तथा पेरुनर किल्ली अन्य शासक थे। चोल वंश 5वीं सदी आते अत्यंत कमज़ोर हो गया। चोल वंश 5वीं सदी आते आते अत्यंत कमज़ोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगा। 8वीं सदी में पुनः चोलों का उदय हुआ। 8वीं सदी में क्या पुनः जो है चोलों का क्या हुआ? उदय हुआ। संगमकालीन आर्थिक जीवन। संगमकालीन आर्थिक जीवन। संगम काल सूती वस्त्र, मसाला, मोती, कृषि और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। संगम काल जो है सूती वस्त्र, मसाला, मोती, कृषि तथा पशुपालन के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय के सूती वस्त्र पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। संगमकालीन व्यापार। संगम काल में रोम से सर्वाधिक व्यापार होते थे। कहाँ से? रोम से। तमिलनाडु के अरिकामेडु, पांडुचेरी से रोम का सर्वाधिक व्यापार होता है। नेक्स्ट, संगमकालीन जाति व्यवस्था। संगम काल में उत्तर भारत की विपरीत जाति व्यवस्था थी। क्या थी? विपरीत जाति व्यवस्था थी। यहाँ सामंत तथा दास में समाज बटा हुआ था। यहाँ वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच की जाति व्यवस्था नहीं थी, है ना। संगम काल में। संगमकालीन धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन क्या है संगम काल में? तो संगम काल में सबसे प्रमुख देवता मरुगण थे, जिन्हें वर्तमान में सुब्रमण्यम क्या सुब्रमण्यम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे प्रमुख देवता कार्तिकी गणेश जी के भाई थे। गणेश जी के भाई कौन थे? कार्तिकी दूसरे प्रमुख देवता थे। संगमकालीन बंदरगाह। संगम काल के तीनों ही वंश के पास अपने अपने बंदरगाह थे। कौन कौन थे? चेर बंदरगाह, चोल बंदरगाह, पांडव बंदरगाह। चेर बंदरगाह मतलब बंदर, चेर चोल वंश पुहार तथा उराई, सालियूर एवं कोरका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमकालीन साहित्य। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए हैं और इन्हें क्या तमिलकम या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं, जो निम्नलिखित है। तोलकापियर इसका संबंध व्याकरण से है और तिरुक्कुराल या कुराल इसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं। जीवक चिंतामणि इसका संबंध जैन धर्म से है। इसकी रचना तिरुत्तक देवर है। क्या? तिरुत्तक देवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है शिल्प। क्या? शिल्पादिकर्म। क्या? शिल्पादिकर्म। शिल्पादिकर्म इसका संबंध जैन धर्म से है। इसमें नूपुर पायल की कहानी है। इसे तमिल काव्य का इलियट भी कहा जाता है। राजा कोवलन अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी नामक नर्तकी के प्रेम में फंस जाता है और अपने धन को लुटाने के बाद उसे पश्चाताप होता है और अपनी पत्नी के पास लौटता है। उसकी पत्नी कन्नगी ने उसे अपना एक पायल दिया। क्या दिया? पायल दिया, जिसे बेचकर वे मजदूरों में व्यापार प्रारंभ किया, किंतु कोवलन पर मदुरै की रानी की पायल चुराने का आरोप लगा दिया गया और उसे फांसी दे दी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवलन की पत्नी कन्नगी ने श्राप दे दिया, जिससे मदुरै शहर नष्ट हो गया।
क्या हो गया? मधुरे शहर नष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणि मेखले, इसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है। इसमें कोवलन तथा माधवी से उत्पन्न संतान मणि मेखलम की चर्चा है, जिसने अंततः बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसकी रचना शीतलैस्नार द्वारा किया गया है। इसे तमिल काव्य की ओडिसी भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को चोल वंश तक पढ़ा दिया गया। अब दक्षिण भारत फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप लोग फिर से कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आप लोग याद रखिएगा वाकाटक वंश से। क्या? वाकाटक वंश कल पढ़ाएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहे। आज थोड़ा हम कम टाइम दिए हैं, तो कल पूरा फुल टाइम देंगे। कोशिश करेंगे कि 1 घंटा पढ़ाएं, है ना। तो आप लोग प्यार दोस्तों इस चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को पर डे जो है अपडेट मिलते रहे। और आप लोगों को पर डे खान सर का जो भी है सभी टीचर का नोट्स जो है यहाँ पर जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड मतलब पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोगों को जो गरीब बच्चे हैं, जानते ही खान सर जो है और इसके झा सर, ये लोग जो है टीचर जो है बड़े बड़े टीचर हैं, और ये लोग जो है गरीब बच्चे को हेल्प करते रहते हैं और गरीब बच्चे को कम ही एडमिशन लेते हैं, पैसा लेते हैं। तो इसीलिए सोचा कि चलिए खान सर का जो नोट्स हैं वो हम पढ़ा देते हैं। गरीब बच्चे जो गांव के हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते, जिनको पैसा नहीं है, वो भी पढ़िए। आप लोग को खान सर का जो है क्लास नोट्स चलिए स्टार्ट कर दिए, तो आप लोग पढ़ते रहें। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।